नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट 15 आज हम लोग देखेंगे। राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट 15 के रिवीजन क्लास है। क्या है मित्रों, ये रिवीजन क्लास है और इसका डिटेल क्लास जो है पीडीएफ क्या बोलते हैं, इसका डिटेल क्लास जो है प्लेलिस्ट में, जिसको देखना हो जाके देखिए। ठीक, तो कम समय में 125 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं डेली। कितना करते हैं? 125 क्वेश्चन का डेली रिवीजन करते हैं। आइए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 15 का पहला प्रश्न देखना स्टार्ट करें। पहला, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है मित्रों? उत्तर प्रदेश में। भारत में शैल कला का इतिहास शुरू होता है। भारत में शैल कला के इतिहास शुरू होता है मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा किस देश में स्थित है? ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है मित्रों। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है। बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? बृहद स्नानागार चौथे पाइए, बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? इंडस वैली भारत से प्राप्त होता है। ठीक, इंडस वैली भारत से प्राप्त होता है। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? धातु निर्मित नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। दयाराम साहनी का संबंध किसकी की गई खुदाई से है? दयाराम साहनी का संबंध किस खुदाई से है? दयाराम साहनी का संबंध हड़प्पा से है। राखालदास का संबंध मोहनजोदड़ो से है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल के समय हुआ। अजंता का श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ। अजंता गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व दाय स्मारक सूची में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। अजंता को यूनेस्को, अजंता गुफा यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1983 ईस्वी में शामिल हुआ। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हैं? अजंता की गुफाएं अर्धचंद्राकार में बनी है या घोड़े के नाल की आकार? ये भी पूछ लेता है। अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार का। प्रश्न संख्या 10, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? महावीर का जीवन चरित्र है। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? महावीर का जीवन चरित्र है। ठीक, 11 पे आइए। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला बंगाल की है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला बंगाल की है। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? जयपुरी फ्रेस्को वनस्थली में सिखाया जाता है। जयपुरी फ्रेस्को वनस्थली में सिखाया जाता है। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? महाराजा उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? कोटा शैली में कार्य हुआ। कोटा शैली में कार्य हुआ। ये देखिए, यहाँ कंफ्यूजन होता है बूंदी और कोटा में। कोटा में जो है राजा उम्मेद सिंह आते हैं और थोड़ा सा अंतर है। बूंदी में क्या आता है? राव उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह। कोटा शैली कौन है आश्रयदाता? राव उम्मेद सिंह। बूंदी शैली के राव उम्मेद सिंह और कोटा शैली के राजा उम्मेद सिंह। पता नहीं दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन नाम जो है राव और राजा में है अंतर।
कोटा में राजा उम्मेद सिंह, बूंदी में राव उम्मेद सिंह हैं। बूंदी शैली में राव उम्मेद सिंह हैं, कोटा शैली में राजा उम्मेद सिंह हैं। ठीक। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। राजपूत शैली को राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक। 15 पे चले हम लोग मित्रों। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, उत्साह बढ़ जाता है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक। हम आपको एकदम पूरा 4 का चारों राकेश गोस्वामी याद करवाएंगे। हाँ, ठीक, निश्चिंत रहिए। चारों राकेश गोस्वामी याद करवाएंगे, चारों भाग। 1200 1200 क्वेश्चन है कन्फ्यूजन वाले, उसको करा देंगे। आप सभी लोगों का लगभग 125 में 120 सही होने लगे। कहीं भी टेस्ट दीजिए, एग्जाम दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो है धैर्य पूर्वक लगे रहिए। राकेश गोस्वामी का हम अनवरत प्रैक्टिस कराते रहेंगे, पूरा कर देंगे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पहले जो डेट आया है, ठीक, अक्टूबर और दिसंबर में। अभी तो थोड़ा चल रहे हैं, 2 क्लास डेली चलता है, 1 क्लास होता है, 1 रिवीजन क्लास होता है। ठीक। शाम को 6 बजे जरूर आप लोग उपस्थित हुआ करिए, जुड़ा करिए, आपको अच्छा लगेगा। राकेश गोस्वामी से ज़्यादा एथेंटिक प्रैक्टिस सेट किसी का नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। राकेश गोस्वामी का 1 लाइनर जो नोट्स है, उसको भी हम आप लोगों को याद करवाएंगे। आइए देखिए, मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय कृष्ण है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय कृष्ण है। कौन है? किशन कन्हैया हैं। 12 मासा का चित्र संबंधित है। 12 मासा का चित्र ऋतुओं से संबंधित है, ऋतु चित्रण है। 12 मासा ऋतु चित्रण से संबंधित है। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल का चित्रकार कौन है? मोहन है। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल का चित्रकार कौन है? मोहन है। बूंदी शैली की रंग योजना कैसी है? बूंदी शैली की रंग योजना चटकोली है। बूंदी शैली की रंग योजना चटकोली है। 19 पाइए। सभी किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट को सभी कहते हैं। पोर्ट्रेट को सभी कहते हैं। 20 बिशनदास निपुण थे किसमें? पोर्ट्रेट बनाने में, छवि चित्रण बनाने में। इनको वीवो का कैमरा कह सकते हैं। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मजनू की आकृति है। बसावन की प्रमुख प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मजनू की आकृति। बसावन बराबर मजनू की आकृति। बसावन बराबर मजनू की आकृति। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः पंजाब की पहाड़ियों की है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पंजाब की पहाड़ियों की है। 24 पाइए। पहाड़ी चित्र में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। कहाँ? पहाड़ी चित्रों में। मोलाराम कौन था? मोलाराम कौन था? मोलाराम पहाड़ी चित्रकार था। मोलाराम पहाड़ी चित्रकार था। मोलाराम पहाड़ी चित्रकार था। 26 पाइए मित्रों। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई? कांगड़ा चित्रशैली राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। कांगड़ा चित्रशैली बराबर राजा संसार चंद। बसौली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? बसौली उपशैली
किस लघु चित्रकला से संबंधित है? पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है। बसौली बराबर पहाड़ी शैली, बसौली बराबर पहाड़ी शैली। कथाकार व चित्रकार दोनों थे। राम कुमार कथाकार और चित्रकार दोनों थे। राम कुमार कथाकार और चित्रकार दोनों थे। ठीक। 29 पाइए। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? राजा रवि वर्मा के प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? राजा रवि वर्मा की है। दक्षिण भारत का जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? राजा रवि वर्मा की है। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार था जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध थे? कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध थे? नंदलाल बोस को मास्टर मोसाई कहा जाता था। नंदलाल बोस को मास्टर मोसाई कहा जाता था। नंदलाल बोस को मास्टर मोसाई कहा जाता था। 32 पाइए। जापानी वास्तु पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया था? जापानी वास्तु पद्धति का ज्ञान किसने प्राप्त किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने ज्ञान प्राप्त किया था। किसका? जापानी वास्तु पद्धति का। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? संथाल स्त्रियों को, संथाल स्त्री है, ध्यान दीजिएगा, संथाल को कई लोगों ने बनाया है। नंदलाल कौन है? नंदलाल बोस हैं। संथाल स्त्रियों को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। संथाल स्त्रियों को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। संथाल स्त्रियों को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को लेडीज ज्यादा ही पसंद थी क्या? शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया। किसने किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत का भित्ति चित्र किसने किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया। किसने किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया। अभी याद नहीं क्या किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने क्या किया था शांति भवन शांति निकेतन में? नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? नंदलाल बोस की पेंटिंग टेम्परा में बनी। नंदलाल बोस की पेंटिंग टेम्परा में बनी। नंदलाल बोस की पेंटिंग टेम्परा में बनी। 36। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट अ ग्लांस में प्रकाशित हुई? असित कुमार हलदार की कृतियां इंडिया एट अ ग्लांस में छपी। असित कुमार हलदार की कृतियां इंडिया एट अ ग्लांस में छपी। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थसारथी में कृष्ण के मुख को कितने चश्मे में दिखाया गया है? पार्थसारथी चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। पार्थसारथी चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। पार्थसारथी में कृष्ण के मुख को कितने चश्मे में दिखाया गया है? एक चश्मे में दिखाया गया है। कितने? एक चश्मे में दिखाया गया है। पार्थसारथी को कितने चश्मे में दिखाया गया है? एक चश्मे में दिखाया गया है। पार्थसारथी में कृष्ण को कितने चश्मे में दिखाया गया है? एक चश्मे में दिखाया गया है। कला विनोद पुस्तक का लेखक कौन है? कला विनोद पुस्तक का लेखक अशोक वाजपेयी हैं। 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 प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला था? प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला था? कृष्णा खन्ना को मिला था। किसको मिला था? कृष्णा खन्ना को। प्रथम त्रिनाले
स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला था? कृष्णा खन्ना को मिला था। प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला था? कृष्णा खन्ना को मिला था। यात्री मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? यात्री मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? अवतार सिंह पवार हैं। यात्री मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? अवतार सिंह पवार हैं। यात्री मूर्ति किसकी है? अवतार सिंह पवार की है। यात्री मूर्ति किसकी है? अवतार सिंह पवार की है। यात्री मूर्ति किसकी है? अवतार सिंह पवार की है। लक्ष्मी कॉपर शीट पर मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? लक्ष्मी किसके द्वारा निर्मित है? पीबी जानकी राम के द्वारा निर्मित है। थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग वॉइस से कनेक्ट रहिए, हम पूरा आपको यही याद करवा रहे हैं। लक्ष्मी कॉपर शीट मूर्ति किसकी है? पीबी जानकी राम की है। लक्ष्मी कॉपर शीट में बना है, मूर्ति किसकी है? पीबी जानकी राम की है। लक्ष्मी मूर्ति किसकी है? पीबी जानकी राम की है। लक्ष्मी मूर्ति किसकी है? पीबी जानकी राम की है। पीबी जानकी राम की मूर्ति लक्ष्मी किस माध्यम बना है? कॉपर शीट पर बना है। पीबी जानकी राम की लक्ष्मी मूर्ति किस माध्यम बना है? कॉपर शीट पर बना है। किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? मीरा मुखर्जी के शिल्पों पर ढोकरा कला का प्रभाव है। मीरा मुखर्जी के चित्रों पर ढोकरा कला का प्रभाव है। मीरा मुखर्जी के चित्रों पर ढोकरा कला का प्रभाव है। द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट शीर्षक पेंटिंग किसकी है? द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट शीर्षक पेंटिंग किसकी है? द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट शीर्षक पेंटिंग किसकी है? गणेश पाइन की है। किसकी है? गणेश एक मिनट मित्रों, द लाइफ ऑफ मालाबार, यहाँ गणेश पाइन है, मेरे मुख से गणेश पाइन निकल रहा। वाह वाह मास्टर जी वाह। द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट शीर्षक पेंटिंग किसकी है? केसीएस पन्नीकर की है। किसकी है? केसीएस पन्नीकर की है। द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट पेंटिंग किसकी है? केसीएस पन्नीकर की है। किसकी है? केसीएस पन्नीकर की है। द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट पेंटिंग किसकी है? केसीएस पन्नीकर की है। द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट शीर्षक पेंटिंग किसकी है? केसीएस पन्नीकर की है। मालाबार पेंटिंग किसकी है? केसीएस पन्नीकर की है। आगे चलें। 44 पाइए। किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ? किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ? गणेश पाइन यहाँ है, कहाँ हमको याद आ रहा था। किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ? गणेश पाइन के चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ। किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ? गणेश पाइन के चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ। किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ? गणेश पाइन के चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ। 45 पाइए। किसके नेतृत्व में ग्रुप 8 ग्राफिक कला संस्था स्थापित हुई? ग्रुप 8 ग्राफिक कला किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया? जगमोहन चोपड़ा के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ग्रुप 8 ग्रुप 8 में कैसे कलाकार थे? सभी के सब ग्राफिक कलाकार थे। ग्रुप 8 की स्थापना किसने की? जगमोहन चोपड़ा ने की। भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी।
फिलिप्पो तोमासो मार्नेती कौन थे? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता थे। फिलिप्पो तोमासो मार्नेती कौन थे? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता थे। 48 पर चले मित्रों। 1909 में म्यूनिख में एक नया कलाकार मंडल का स्थापना किसने किया था? म्यूनिख में नौ कलाकार मंडल का स्थापना किसने किया था? कांडिस्की ने किया था। किसने किया था? कांडिस्की ने। नौ कलाकार मंडल की स्थापना किसने किया था? कांडिस्की ने। नौ कलाकार मंडल की स्थापना किसने किया था? कांडिस्की ने। नौ कलाकार मंडल का स्थापना किसने किया था? कांडिस्की ने। सर्वोच्चवाद का प्रणेता कौन था? सर्वोच्चवाद का प्रणेता कौन था? मालेविस थे। सर्वोच्चवाद का प्रणेता कौन थे? मालेविस थे। सर्वोच्चवाद का प्रणेता कौन था? 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 मालेविस थे। आगे चले मित्रों। एजाफ ब्रांज एक आदमकद पुरुष कांस्य प्रतिमा किसकी है? रोडिन की है। किसकी है? रोडिन की है। एजाफ ब्रांज कांस्य प्रतिमा किसकी है? रोडिन की है। एजाफ ब्रांज आदमकद पुरुष कांस्य प्रतिमा किसकी है? रोडिन की है। एजाफ ब्रांज आदमकद पुरुष कांस्य प्रतिमा किसकी है? रोडिन की है। एजाफ ब्रांज बराबर रोडिन। एजाफ ब्रांज बराबर रोडिन। एजाफ ब्रांज बराबर रोडिन। अमेरिकी मूर्तिकार अलेक्जेंडर काल्डर किस कला आंदोलन से जुड़े थे? अमेरिकी मूर्तिकार अलेक्जेंडर काल्डर कहाँ चले जा रहे हैं यार? हम सभी लोग पकड़ने के चक्कर में हैं। ये महा से भागने के चक्कर में। अलेक्जेंडर काल्डर किस कला आंदोलन से जुड़े थे? अलेक्जेंडर काल्डर सभी से जुड़े थे। काइनेटिक आर्ट से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? काइनेटिक आर्ट से जुड़े थे। सूरियलिज्म से जुड़े थे। सूरियलिज्म से भी जुड़े थे। एब्स्ट्रैक्शन आर्ट से भी जुड़े थे। अलेक्जेंडर काल्डर तीनों से जुड़े थे। काइनेटिक आर्ट, सूरियलिज्म, एब्स्ट्रैक्शन आर्ट से जुड़े थे। अलेक्जेंडर काल्डर अमेरिकी मूर्तिकार थे। अलेक्जेंडर काल्डर कौन थे? अमेरिकी मूर्तिकार थे। अलेक्जेंडर काल्डर कौन थे? अमेरिकी मूर्तिकार थे। किस कला आंदोलन से जुड़े थे? काइनेटिक आर्ट आंदोलन से जुड़े थे। सूरियलिज्म से जुड़े थे। एब्स्ट्रैक्शन आर्ट से जुड़े थे। ये तीनों से जुड़े थे। ट्विटरिंग मशीन शीर्षक चित्र किसका है? पॉल क्ली का है। किसका है? पॉल क्ली का है। ट्विटरिंग मशीन चित्र किसका है? पॉल क्ली का है। ट्विटरिंग मशीन चित्र किसका है? पॉल क्ली का है। एडवर्ड मुंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? एडवर्ड मुंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? द स्क्रीम को चित्रित किया था। द स्क्रीम को चित्रित किया था। फाउंटेन किस दादावादी कलाकार की कृत है? फाउंटेन मार्शल दुन्सा की कलाकृत है।
फाउंटेन किसकी है? मार्शल दुन्सा की है। मार्शल दुन्सा कैसे कलाकार हैं? दादावादी कलाकार हैं। मार्शल दुन्सा कैसे कलाकार हैं? दादावादी कलाकार हैं। फाउंटेन किसकी कृत है? मार्शल दुन्सा की है। फाउंटेन बराबर मार्शल दुन्सा। फाउंटेन बराबर मार्शल दुन्सा। फाउंटेन बराबर मार्शल दुन्सा। फाउंटेन बराबर मार्शल दुन्सा। फ्रांसिस पिकाबिया किस कला आंदोलन से संबंधित थे? फ्रांसिस पिकाबिया किस कला आंदोलन से संबंधित थे? दादावाद से संबंधित थे। फ्रांसिस पिकाबिया किस आंदोलन से संबंधित थे? दादावादी आंदोलन से संबंधित थे। फ्रांसिस पिकाबिया किस आंदोलन से संबंधित थे? दादावाद आंदोलन से संबंधित थे। फ्रांसिस पिकाबिया किस कला आंदोलन से संबंधित थे? दादावाद से संबंधित थे। ईरानी रेस्तरां चित्र किसका है? ईरानी रेस्तरां चित्र किसका है? ईरानी रेस्तरां चित्र सुधीर पटवर्धन का है। ईरानी रेस्तरां चित्र किसका है? सुधीर पटवर्धन का है। ईरानी रेस्तरां चित्र बराबर सुधीर पटवर्धन। ईरानी रेस्तरां चित्र बराबर सुधीर पटवर्धन। ईरानी रेस्तरां चित्र बराबर सुधीर पटवर्धन। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्र में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? आकाशीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में आकाशीय परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया? आकाशीय परिप्रेक्ष्य। किसने प्रयोग किया? गुलाम मोहम्मद शेख ने। किसमें? अपने चित्रों में। और कहाँ करेंगे? निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर हैं। अनुपम सूद प्रिंट मेकर हैं। अनुपम सूद प्रिंट मेकर हैं। ठीक। ग्रीन लोटस पांड का चित्रकार कौन है? ग्रीन लोटस पांड का चित्रकार कौन है? ए रामचंद्रन है। कौन है? ए रामचंद्रन है। ग्रीन लोटस पांड का चित्रकार कौन है? ए रामचंद्रन है। ग्रीन लोटस पांड का चित्रकार कौन है? ए रामचंद्रन है। ग्रीन लोटस पांड का चित्रकार कौन है? ए रामचंद्रन है। मैन ईटिंग जलेबी या याद सखी भाव चित्र किस चित्रकार का है या किस चित्रकार ने बनाया? मैन ईटिंग जलेबी या याद सखी भाव किस चित्रकार ने चित्र बनाया? भूपेन खक्कर ने बनाया। किसने? भूपेन खक्कर ने। कौन कौन सा? मैन ईटिंग जलेबी, या याद, सखी भाव। ये तीनों किसने बनाया? भूपेन खक्कर ने। मैन ईटिंग जलेबी, या याद, सखी भाव बराबर भूपेन खक्कर। मैन ईटिंग जलेबी, या याद, सखी भाव बराबर भूपेन खक्कर। प्रसिद्ध कृत स्टडी इन साइलेंस का कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस का कलाकार कौन है? जयराम पटेल हैं। कौन है? जयराम पटेल हैं। स्टडी इन साइलेंस का कलाकार कौन है? जयराम पटेल हैं। स्टडी इन साइलेंस का कलाकार कौन है? जयराम पटेल हैं। के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि किस रूप में है? के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में है। किस रूप में? चित्रकार के रूप में। के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार के रूप में है। के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार के रूप में है। युगल शीर्षक मूर्तिशिल्प का मूर्तिकार कौन है?
एसजी श्रीखंडे हैं। युगल मूर्ति किसका है? एसजी श्रीखंडे का है। युगल मूर्ति किसका है? एसजी श्रीखंडे का है। युगल मूर्ति बराबर एसजी श्रीखंडे। युगल मूर्ति बराबर एसजी श्रीखंडे। युगल मूर्ति बराबर एसजी श्रीखंडे। अत्यंत चर्चित गेम सीरीज का रचनाकार कौन है? गेम सीरीज का रचनाकार कौन है? गेम सीरीज का रचनाकार विकास भट्टाचार्य हैं। गेम सीरीज का रचनाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य हैं। गेम सीरीज का रचनाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य हैं। किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है? किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है? कैंची किसके चित्रों में बार बार उभरता है? अर्पणा कौर के चित्रों में कैंची प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है। अर्पणा कौर के चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है। अमृता कौर व रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अमृता कौर रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? लघुचित्र शैली का प्रभाव है। अमृता कौर रविंद्र कौर के चित्रों पर लघुचित्र शैली का प्रभाव है। विख्यात चित्र पोखरन का चित्रकार कौन है? सुधीर पटवर्धन है। पोखरन का चित्रकार कौन है? सुधीर पटवर्धन है। हथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन शीर्षक से किसने निर्मित किया था? भारती खेर ने निर्मित किया था। किसने? भारती खेर ने। क्या? द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज इन नाइट इन इट्स ओन किसका शिल्प है? भारती खेर का। द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन बराबर भारती खेर। कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी है? कलाकार भारती खेर सुबोध गुप्ता की पत्नी है। किसकी? सुबोध गुप्ता की। किसकी? सुबोध गुप्ता की। बिजुका रिटर्न्स वलय श्रृंखला का चित्रकार कौन है? अवधेश मिश्र हैं। अवधेश मिश्र हैं। 71 पाइए। वेरी हैंग्री गॉड स्टेनलेस स्टील कंटेनर इंस्टॉलेशन को किसने बनाया? वेरी हैंग्री गॉड को किसने बनाया? सुबोध गुप्ता ने बनाया। किसने? सुबोध गुप्ता ने। वेरी हैंग्री गॉड किसने बनाया? सुबोध गुप्ता ने। वेरी हैंग्री गॉड बराबर सुबोध गुप्ता। निम्न में से एक शांति निकेतन के कला भवन में कला आचार्य थे। शांति निकेतन के कला भवन में कला आचार्य थे। कौन थे इनमें से? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। कौन थे कला आचार्य? शांति भवन में विनोद बिहारी मुखर्जी थे। कला आचार्य शांति निकेतन में कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। एक अचंभा देखा रे भाई एक अचंभा देखा रे भाई पेंटिंग किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। एक अचंभा देखा रे भाई किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। एक अचंभा देखा रे भाई किसकी पेंटिंग है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। एक अचंभा देखा रे भाई किसकी पेंटिंग है? गुलाम मोहम्मद शेख की है।
अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग तैल माध्यम में किसका है? अर्पिता सिंह का है। किसका है? अर्पिता सिंह का है। अब वुमन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग, अब वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग तैल चित्र किसका है? अर्पिता सिंह का है। टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया? नित्यानंद महापात्रा ने चित्रित किया। किसने? नित्यानंद महापात्रा ने। टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया? नित्यानंद महापात्रा ने चित्रित किया। टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया? नित्यानंद महापात्रा ने चित्रित किया। 76 पेंसिव मूड का मूर्तिकार कौन है? पेंसिव मूड का मूर्तिकार कौन है? सरबरी राय चौधरी हैं। पेंसिव मूड का चित्र का मूर्तिकार कौन है? सरबरी राय चौधरी हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां शीर्षक मूर्ति किसने बनाई? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां मूर्ति किसने बनाई? सरबरी राय चौधरी ने बनाई। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां मूर्ति किसकी है? सरबरी राय चौधरी की है। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार का नाम बताइए। नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार का नाम बताइए। नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी। ठीक मित्रों, 79 पे चलें। 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया? लाफिंग कैवेलियर को फ्रांस हाल्स ने बनाया। किसने? फ्रांस हाल्स ने। किसने बनाया? फ्रांस हाल्स ने। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन था? शैली का मुख्य कलाकार कौन था? कैरावेजियो था। और कौन था? कैरावेजियो था। लिथो छापा बहुरूपी के रचनाकार कौन हैं? सुशांत गुहा हैं। लिथो छाप बहुरूपी के रचनाकार कौन हैं? सुशांत गुहा हैं। निम्नलिखित में से कौन छापाकार हैं? सोमनाथ और भी छापाकार हैं, सनतकर भी छापाकार हैं, अमिताभ बनर्जी छापाकार हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा। इम्पेस्टो क्या है? मोटा भाई है। इम्पेस्टो क्या है? मोटा भाई है। इम्पेस्टो क्या है? मोटा भाई है। मोटा रंग लगाने की एक पद्धति है। मधुबनी चित्रकला को किसने खोजा था? भास्कर कुलकर्णी ने खोजा था। किसने खोजा था? भास्कर कुलकर्णी ने। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई में हार्बर से कितनी दूरी पर स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं मुंबई में हार्बर से कितनी दूरी पर स्थित है? 10 किलोमीटर पर स्थित है। कितना? 10। हार्बर, एलिफेंटा मुंबई हार्बर बराबर 10 किलोमीटर। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ गुप्त काल से। गुप्त काल से हुआ। हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है?
9.2 सेंटीमीटर है। नटराज की मूर्ति हड़प्पा वाली। हाँ, आगे चलें। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनबाद का प्रभाव दिखाई दिया? किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनबाद का प्रभाव दिखाई दिया? गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों में यूरोपीय घनबाद दिखाई दिया। मृत्युशैया पर शाहजहां, पासिंग ऑफ शाहजहां किसका चित्र है? अवनींद्र नाथ टैगोर का है। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को क्या कहा जाता था? ऑलियोग्राफ कहा जाता था। क्या ऑलियोग्राफ कहा जाता था? नाइन्थ सिंफनी किसकी कृति है? सोमनाथ होर की है। नाइन्थ सिंफनी किसकी है? सोमनाथ होर की है। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ था। मदन लाल नागर बराबर लखनऊ के चित्र। किसने कला की? कला एक सहज ज्ञान है। कला एक सहज ज्ञान है किसका स्टेटमेंट है? क्रोचे का है। कला एक सहज ज्ञान है किसका है? क्रोचे का है। किसका है? क्रोचे का है। कला एक सहज ज्ञान बराबर क्रोचे। कला एक सहज ज्ञान बराबर क्रोचे। कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ विष्णु धर्मेत्तर पुराण है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने का लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। हुसैन के बहाने अशोक भौमिक हैं। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है? सुधीर पटवर्धन हैं। संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है? राम किंकर बैज हैं। संथाल फैमिली राम किंकर बैज। संथाल स्त्री कौन है? संथाल स्त्री का आप लोग कमेंट करिए। संथाल स्त्री का चित्रकार कौन है? और ये संथाल फैमिली है। संथाल फैमिली बराबर राम किंकर बैज। संथाल स्त्री का जो है आप सभी लोगों से अनुरोध है जरूर दीजिएगा। संथाल फैमिली लिख के बताइए किसका है और संथाल स्त्री दोनों निश्चित रूप से आने वाले हैं ये प्रश्न। ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया? ग्रुप 1890 किसने बनाया? जगदीश स्वामीनाथन ने बनाया था। जगदीश स्वामीनाथन। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा उत्तर प्रदेश से है। कला दीर्घा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। प्रोफेसर बी नागदास क्या हैं? प्रोफेसर बी नागदास कौन हैं? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है? अकादमिक शैली का चित्रकार सुखबीर सिंह सिंघल हैं। किस कलाकार द्वारा टेम्पटेशन नामक चित्र बनाया गया?
किस कलाकार द्वारा टेम्पटेशन नामक चित्र बनाया गया? रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया गया। रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया गया टेम्पटेशन। युवती कास्ट माध्यम में किस कलाकार ने बनाया? ललित मोहन सेन ने बनाया। युवती कास्ट माध्यम में किसने बनाया? ललित मोहन सेन ने बनाया। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किस कलाकार का है? के हैबर का है। कविता का जन्म किसका है? कमेंट जरूर करिए। कविता का जन्म, कविता का जन्म चित्र किसका है? कविता का जन्म चित्र किसका है? जरूर बताइए। आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। नंदलाल बोस किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? नंदलाल बोस नंदलाल बोस किस में सिद्धहस्त थे? नंदलाल बोस किसमें सिद्धहस्त थे? टेम्परा में सिद्धहस्त थे। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। अर्ध घनवादी, एक प्रश्न है, अर्ध घनवादी नहीं, अर्ध घनवादी कौन चित्रकार था? अर्ध घनवादी कौन चित्रकार था? जरूर आंसर करिए। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, ऐसे प्रश्न जरूर आने वाले हैं। वास्तु चित्रों से संबंधित कलाकार कौन है? वास्तु चित्रों से संबंधित कलाकार कौन है? बद्रीनाथ आर्य हैं। कौन है? बद्रीनाथ आर्य बराबर वास्तु चित्रकार। मेघदूत वास्तु चित्र श्रृंखला से संबंधित कौन है? हरियर लाल मेढ़े हैं। मेघदूत वास्तु चित्र श्रृंखला हरियर लाल मेढ़े। आ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? आ ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल की आत्मकथा है। धान कूटते हुए प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? धान कूटते हुए किस प्रसिद्ध कलाकार का चित्र है? के हैबर का है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार चित्रकार के साथ साथ किसके संस्थापक अध्यक्ष रहे? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे देवी प्रसाद राय चौधरी। किस कलाकार ने लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी नामक चित्र का सृजन किया? गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख। एस रजा को लीजन ऑफ ऑनर कब दिया गया? लीजन ऑफ ऑनर कब दिया गया? 2015 में दिया गया एस रजा को। बनारस शीर्षक की श्रृंखला का रचनाकार कौन है? दिलीप दास गुप्ता हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ मुक्त चीजों जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का प्रयोग करता था। विमान सुंदरम करते थे।
इसकी आने लगी यार। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? के.एस. कुलकर्णी ने किया। पीछे हमने जो है नहीं बोला मित्रों, केवल टिक लगाते चले गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसकी बहुत जोरों से आने लगी थी। 122 पे आइए। बादामी गुफा के चित्रों की प्रतियां ललित कला अकादमी निमंत्रण पर किसने बनाए? जे.एम. अहिवासी ने बनाए थे। एक 124 तक हमारी बारी, 125वां किसकी बारी? आप सभी की। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ। के.एस. कुलकर्णी का जन्म कहाँ हुआ? बेलगाम कर्नाटक में हुआ। किससे संबंधित रहे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंध था। कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का है? मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन का है। मित्रों, अब आपकी बारी। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि 125वें का जरूर आंसर किया करिए। आपका 1 महीने में 2 महीने में एक अलग एनर्जी, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। एक क्वेश्चन मात्र से। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? यह प्रश्न आप लोग देंगे। कम समय में अधिक रिवीजन करने की कोशिश किया जाता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अगला क्लास फिर आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। आइए मेरे साथ रिपीट करिए। मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ।